आए सब खुदावंद के जलाल के लिए गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे, ज़बूर कान में। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, तेरा जैसा कोई नहीं, इस शहर में मज़दूर जैसा कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। आप सबको आज कैथलिक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल लेबरर्स डे के हवाले के जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आज हमारे मेहमानों की, जिन्होंने
इस सूरत हाल में जब लोग जो है एक दूसरे से मिलने से थोड़ा गुरेज भी कर रहे हैं, सेहत के मामलात हैं, एक इमरजेंसी सी भी है, लेकिन फिर भी अपनी तमाम मसरूफियात में से वक्त निकाला और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं गुजारिश करूँगी मोना डैनियल को कि वो आए और खुदावंद के बबरकत नाम से, वो नाम जो सब नामों से अफजल है, वो नाम जो ज़ात जो सबसे कादिर है, दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। आँखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। हर एक आँख खुदा के हजूर में बंद हो जाएगी, क्योंकि खुली आँख खुदा का मुकाबला करते हैं। खुदा तो जो कादर और मुतलिब और ज़मीन आसमान का खालिक और मालिक है। तो जो है, तो जो था और तो जो आने वाला है। हम आज के दिन के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हैं और हम खुदा आज तेरी हजूरी में जमा है और ख़ानदान की सूरत में जमा होकर तेरे हजूर में आते हैं और तेरे सुंदर कदमों में झुकते हैं, क्योंकि हर काम हर बात खुदावन तेरे नाम से शुरू करते हैं, क्योंकि जो खुदावन तुझे पसंद है खुदावन। हाँ खुदा आज खुदा जो तेरी बंदियों ने यहाँ पर मीटिंग रखी गई है खुदा इधर वुमेंस के खुदा उस मीटिंग को खुदावन मैं तेरे ताबिया कर देती हूँ। वर्किंग डे को खुदा बाप ताबिया कर देती हूँ खुदावन। हर बात में खुदावन तेरे हाथ को मांग लेती हूँ। आज जो भी यहाँ पर बोला जाए, जो भी या खुदा यहाँ पर बातचीत हो, सब तेरे मुताबिक हो खुदावन। आए हुए लोगों पर भी खुदा मैं तेरे हाथ को मांग लेती हूँ खुदावन। तेरी सलामती को चाहती हूँ खुदावन। आज मीटिंग के शुरू से लेकर मीटिंग की एंड तक खुदावन तो हमारे साथ होना, हमारा रहनुमा बनना और मीटिंग लीड करने वालों को भी खुदावन और सारे प्रोसेसेस को खुदावन मैं तेरे ताबिया कर देती हूँ, ताकि आज जो भी बातचीत हो खुदावन तेरे ताबिया हो, कोई इधर उधर ना हो खुदावन, क्योंकि तू बाप है और खुदावन तो हमें लफ्ज़ों की तरतीब देना चाहता है खुदावन। तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदावन, क्योंकि तू पाक और कदूस है खुदावन। तेरा शुक्र करती हूँ आज की शाम के लिए। ये सब कुछ जो मांगा सो पा लिया तेरे मीठे और जलाल नाम के वसीला से, आमीन। बहुत शुक्रिया मिसेस मोना डैनियल। अब मैं दरख्वास्त करूँगी यमीमा फ्रांसिस से कि वो आए और कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज का जो पैगाम है वो हमारे साथ शेयर करें। आज हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाकलाम में से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और 14वीं आयत। देखो मैं फिर अब तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और तुम पर बोझ ना डालूँगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों को नहीं जो तुम्हारी हैं बल्कि तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माँ बाप के लिए नहीं बल्कि माँ बाप को बच्चों के लिए ज़ख़ीरा करना चाहिए। खुदा उनका ज़िंदगी बख्श पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। बहुत शुक्रिया यमीमा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से जो आज के लिए हमारे लिए रोशनी है और जो इल्म है, जो हिकमत है, उसको बताने के लिए मैं अपने मेहमान को बुलाऊं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि भरपूर तालियों के साथ आज मैं समझती हूँ सबसे पहले अपने लिए और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए हम जो है एक ज़ोरदार क्लैपिंग करें। और मैं बताती चलूँ कि आज हमारे दरमियान जो मेहमान हैं उनमें जो हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं मिस सुंबल नईम, जो कि बतौर प्रोफेशनल जो है वो टीचर हैं, लेकिन इसके साथ साथ कैथलिक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें अपनी खिदमात जो हैं सर अंजाम दे रही हैं। और हमारी दूसरी तरफ काले कोट को देख के ही समझ आ जाती है कि हम किसी अदालती बंदे की या शख्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं एडवोकेट काशिफ। हवाला पड़ा है। मैं इससे पहले कि आपको दावत दूं, मैं बताना चाहती हूं हमारे पीछे लिखा हुआ है इंटरनेशनल वर्कर्स डे। 1 मई पूरी दुनिया के अंदर मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से मनाया जाने वाला बहुत अहम और ख़ास दिन है। और ये दिन जो है इसकी अगर हम तारीख़ की तरफ देखते हैं तो 1884 में इस तहरीक का आगाज़ होता है। और इस तहरीक का जो मोटिव था, जो थीम था, वो था 8 आवर्स मूवमेंट, यानी 8 घंटे की तहरीक। और शिकागो में जो मज़दूर थे उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हमारे काम के जो औकाते कार हैं, यानी काम का जो दौरानिया है, वो 8 घंटे होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे आराम के जो टाइम है वो भी 8 घंटे होना चाहिए। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि जो तफरीह है, हर इंसान का हक़ है, वो भी जो है हमें इसके लिए 8 घंटे जो है हमारी मुख्तस जो है वो कर दी जाए। जब ये तहरीक ज़ोर पकड़ती है 1886 में, जब इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा
और ये लोग जो हैं सड़कों पर निकले अपनी इस तहरीक को लेके जब सड़कों पर निकलते हैं, पुलिस इनको लाठीचार्ज करती है और इनको रोकने की कोशिश करती है। इस दौरान जो है 4 अफराद जो हैं मज़दूर जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। जब पुलिस इनको रोकती है उससे अगले दिन कुछ दिनों के बाद पुलिस दोबारा इन मज़दूरों पर इस यूनियन पर हमला करती है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसके दौरान जो है 8 जो यूनियन के लीडर्स हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है और इनको गिरफ़्तार करने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। इस दौरान एक पुलिस अहलकार भी जो है वो शहीद मारा जाता है और इन 8 अफराद को, इनके लीडर्स को जो है वो सज़ाए मौत यानी फांसी का हुक्म सुना दिया जाता है। इनमें से 4 को जो है उन्होंने बाद में फांसी दे दी, एक जो था उसने खुदकुशी कर ली और बाकी जो 3 लोग बचे उनको बाद में रिहाई मिल गई, माफ़ी मिल गई। इसी तरह चलते चलते ये 1899 में यानी 1899 में इस तहरीक ने बाकायदा एक शक्ल इख्तियार की और अक़वाम मुत्तहिदा ने और बाकी तंजीमों ने इन शहदा की याद में 1 मई को मज़दूरों के नाम से मनसूख कर दिया। तब से ये तहरीक जो है, ये दिन जो है वो मनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर छुट्टी होती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए आज हम इस सिनेरियो में बात करेंगे कि दरअसल पाकिस्तान के अंदर मज़दूरों के क्या हकूक़ हैं, जिनमें मर्द भी हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, जो हर रोज़ मज़दूरी करने के लिए निकलते हैं और उनकी मुनासिब उजरत है, हक़ है, वो भी उनको नहीं मिलता। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस ईयर के लिए जो मौजू चुना है वो है एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड फोर्स मैरिज, चाइल्ड लेबर, कि बच्चों की जो जबरी मुशक्क़त है, जो बच्चे मज़दूर हैं वो जो काम करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर काम करते हैं, उसका जो है वो ख़ात्मा किया जाए। और एक अंदाज़े के मुताबिक 142 मिलियन बच्चे जो हैं इस वक्त मुशक्क़त कर रहे हैं, जो हर रोज़ फैक्ट्रियों के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर, घरों के अंदर, ज़राअत के अंदर, बहुत सारी जगहों पे जो है वो काम कर रहे हैं, जहां उनको शायद उनकी उजरत भी जो है वो नहीं मिल रही। और कोविड जैसी सूरत हाल में जब स्कूल बंद हो रहे हैं, लोगों की जॉब्स छूट रही हैं, नौकरियां नहीं हैं, इन तमाम हालात में जहां वालिदैन पर एक प्रेशर बन रहा है, वहाँ उसका असर बच्चों पर भी हो रहा है कि बच्चे जो हैं इस वक्त अपने पेट की रोटी पूरी करने के लिए उसके लिए वो घरों से निकल रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप वर्कशॉप्स के अंदर देख लें, जो ख़वातीन घरों के अंदर काम करती हैं, आप खुद देख लें कि खुद भी वो काम पे जा रही हैं, उनकी बेटियां यानी छोटी बच्चियां जो हैं वो भी उनके साथ काम कर रही हैं, जहां वो ना सिर्फ काम करती हैं बल्कि और भी बहुत सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। और आप इन सब हालात से आए दिन मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात जो हैं वो सुनते हैं। तो ये इस पूरी तहरीक का जो था एक पस मंज़र था, तारुफ़ था और मकसद था, ताकि जब हम इस पूरे प्रोग्राम के दौरान इन सारी चीज़ों को सुन रहे हों तो हमें ये अंदाज़ा हो कि दरअसल इसका पस मंज़र क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई और आज 2021 में हम खड़े होकर किन किन मसाइल का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगी सर नासिर को कि वो नहायत ही मुख्तसर वक्त में हमारे साथ आज कलाम की रोशनी में जो है वो बातचीत करें। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਰੰਥਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, क्योंकि कोई भी जोड़ा खादम है कलीसिया का वो खा उम्र दे छोटा है, किसी नालों खा वड्डा है, पर ओदा ओहदा और ओहदा मरतबा और दी रिस्पैक्ट जिहड़ी है वो बाप वाली है, बशर्ते कि ओहदियां हरकतां भी इहो जिहियां होण। सो ये जिम्मेदारी ओहदी खादम दी है कि वो हरकतां इंज दियां रखे और ये जिम्मेदारी कलीसिया दी है कि वो इज्जत जिहड़ी ओहदी प्यो वाली करन। सो कहंदा है बई ये गल चंगी है बई माँ प्यो जिहड़ा है या प्यो जिहड़ा है वो बालां लई मुंडियां लई जायदाद या माल छड्डे और उन्होंने इकट्ठा करे, ना कि बच्चे जिहड़े ने वो माँ प्यो लई माल इकट्ठा करन। जदों असीं कलाम दे हवाले नाल इस गल नूं वेखने आ ते असल दे विच ये 2 रिश्तियां दी जिम्मेदारियां नूं ज़ाहिर करदा है। नंबर 1,
अगर मैं प्यो हाँ खा कलीसिया का खा खानदान का, तो नाल ही अगले जो तिमुथियुस दे पढ़ना कहते तुहाडे चों जिहड़ा पासबान का अहुदा चाहता है, जिहड़ा पादरी बनना चाहता है, जिहड़ा प्यो का कलीसिया का प्यो बनना चाहता है, पहलों जिन्हां दा प्यो घर च है वे अपने घर का अच्छा इंतजाम करने वाला होवे, यानी पहलों अपने बालों की रोटी कपड़े मकान का बंदोबस्त करे तो फिर लोगों को कलाम सुनाए। गल है जे मैं अज जी क्योंकि लेबर डे और जोड़ा बच्चों की सपोर्ट एंड प्रोटैक्ट द चिल्ड्रन के हवाले ना कैथलिक विमन ऑर्गेनाइजेशन जोड़े ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। पहली गल तो इसका प्रोग्राम लिए बहुत ज़्यादा तुहानू मुबारकबाद, और ख़ास तौर पर मैं मिस शाहीन यूसुफ और मैडम फौजिया और शाजूब साहब को बड़ी मुबारकबाद पेश करना। मैं दसना चाहता हाँ कि यह जोड़ा सपोर्ट एंड प्रोटैक्ट द चिल्ड्रन ये एक तस्वीर बनी है। तस्वीर तो की है कोई दसेगा? अगर बोलोगे नहीं तो फिर मैं हुणे ही बंद करांगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मैंने कहा मुख्तसर की बच्ची है तो तो की कर रहे ने मजदूरी कर की कर रहे हैं तो इट्टा तो कुड़ी ने चुकिया ने, मुंडा करता पाया और रख रहा है। अच्छा मैं इतने बैठा सोचन दिया सा, देखो ना एक ही तस्वीर के दो मतलब भी हो सकते, क्यों तो चुक रहा घटा भी रहा, तस्वीर के तो नहीं पता लग सकता ना भी रख रहा कि वीडियो नहीं। सो मैनू आइडिया सी कि यही जवाब आएगा कि रख रहा, क्योंकि जोड़ा इंसानी दिमाग है वो नैगेटिविटी को ज़्यादा कबूल करता है, वो मनफी गल को ज़्यादा कबूल करता है। मतलब असी देख रहे हैं कि एक बच्चा है और एक बच्ची है, और बच्ची के सिर के एक रोड़े पे ने, छोटी जी टोकरी है और च रोड़े ने। अच्छा बच्चा शायद रख रहा है या चुक रहा है, ये तो अपना दिमाग है। मैं समझना कि वो बच्चा ये इट्टां चुक रहा है, वह भार वंडा रहा है। अच्छा अगर वो इंज नहीं भी कर रहा तो असीं इत्थे ही खलोवांगे, इस तस्वीर ने तो छड्डांगे। अपनी जिंदगी च वेखिए बतौरे मसीही असी अपना भार, अपनिया जिम्मेदारियां, ये रोड़े शायद जिम्मेदारियां ने, ये रोड़े शायद साडियां ख्वाहिशात ने, उम्मीदां ने। माँ बाप अक्सर, मैं सारिਆਂ ਦੀ गल नहीं कर रहा, पर माँ बाप अक्सर इस करके मुंडे पैदा करते हैं ताकि कल नूं जदों असी बुढ़े होवांगे तो साडी कोई देखभाल वास्ते होएगा आम तौर पर। अच्छा धीआं तो इस करके लोग कतरांदे ने बई ये तो वड्डियां हो गई तो दाज देना पैना, फिर विआह करने पैने ने, फिर होर स्यापे करने पैने ने, दफा करो। और जिहड़ी गलबात मैं ये वेख रहा वां वो इंज है कि भावें मुंडा होवे तो भावें कुड़ी होवे, और एक रज्जे लोकी जान नहीं सकते की हुंदी मजबूरी, रज्जे लोकी जान नहीं सकते भी की हुंदी मजबूरी, अख चो अथरू ढल जाते हैं जो बाल करन मजदूरी। कोई भी माँ बाप भी खुशी ना नहीं भेजता, याद रखो जो चाइल्ड लेबर की गल करने, कोई माँ बाप खुशी ना नहीं भेजता। मैं बतौरे बच्चा भी जो छोटा सा बच्चा सा और मेरे भरावां ने भी असी अपने बचपन च मजदूरी की है और बहुत ज़्यादा की, इसी ही होना बाद फिर बाद जिते भी गए उत्थे भी। मैं वो जो वक्त याद करना वा तो अपने बच्चों जो वेखना वा तो साढ़े बच्चों दी 100 शिकायत ने जिवें तुहाडे बच्चों दी होणगियां, लेकिन मैं उन्होंने कभी ये याद नहीं कराया या दसिया बई असी जो छोटे सन तो असी की करते सन। पता क्यों? मैं उनका बचपन खराब नहीं करना चाहता। मैं उन्होंने चाइल्ड लेबर का जो सब तो वड्डा नुकसान होंदा है वो होंदा है कि बच्चे अपना बचपन खो के बचपन च जवान हो जाते हैं और जिम्मेदार हो जाते हैं। वो इलावा लेकिन बिबलिकल पॉइंट ऑफ व्यू के नाल मैं आज तुहानूं दसना चाहना कि खा कोई छोटा है खा कोई वड्डा है, खा अगर खुदा ने किसी बच्चे को भी कोई काम लेना है तो ले लेंदा है, और वो काम जो वड्डे नहीं कर सकते वो खुदा बच्चों को लेंदा है। दाऊद छोटा बच्चा सी तो खुदा ने उसको की मरवाया, एक वड्डा सूरमा जिंदी पूरी फौज जिन बनी इसराइल की मुकाबला नहीं कर सकती, एक वड्डा सूरमा मरवाया। की नाम से उसका? जात का जूलियत, उन्होंने मरवाया। वो बाद एक छोटा बच्चा सी जिन्होंने खुदा ने
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੈਮੂਅਲ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 3 ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਿਨ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰਾਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 7 ਡੁਬਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ? ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਆਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਪੋਰਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹਰ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਨਿਗਰਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया सर नासिर। अभी मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपकी नज़र एक शेयर करना चाहती हूँ। सो जाता हूँ फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाता हूँ फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। आज मज़दूरों के उन तमाम मेहनतों को मैं समझती हूँ खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए, जो हर रोज़ अपनी ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाकर अपने घरों से निकलते हैं और अपने बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त करके आते हैं। वो किस दुख से गुज़रते हैं, किस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। और ख़ास तौर पे कोविड-19 जैसी सूरत हाल में मैंने ऐसे ऐसे वालिदैन को सड़कों पर भीख मांगते भी देखा है ताकि उनके बच्चे जो हैं कहीं भूखे ना सो जाएं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम भी पेश करते हैं और अपने अगले मेहमान को जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हमारे जो अगले मेहमान हैं वो एडवोकेट काशिफ नेमत साहब को मैं दावत दूंगी कि वो आ जाए हमारे साथ। चिल्ड्रन राइट्स के साथ साथ चूँकि हमारी बहुत सारी ख़वातीन भी आज यहाँ पे मौजूद है, बच्चों के हकूक़ के अलावा वो हमारे साथ जो लेबरर्स लॉज हैं यानी मजदूर दीगर जो हमारे मज़दूर हैं उनके हकूक़ के हवाले से हमारे साथ बातचीत करेंगे। पेशे के एतबार से जैसे आप देख ही रहे हैं वो वकील है, लेकिन इसके साथ साथ क्लैप एक एसोसिएशन है लॉयर्स की
वो अभी रिसेंटली वो उसके सदर अपॉइंट हुए हैं। तो हम एक तो उनको मुबारकबाद भी देंगे इस ओहदे के लिए, इस खिदमत के लिए, और उसके साथ साथ भरपूर तालियों में उनको दावत देते हैं कि वहीं आज हमारे साथ जो बच्चों की मजदूरी है और ख़ासतौर पे मज़दूरों के जो हुकूक़ हैं उस हवाले से हमारे साथ बातचीत करें। रोशनी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आप जागते रहिएगा ताकि हमारा प्रोग्राम जो ये अलाइव रहे। शुक्रिया जी, थैंक यू जी। मेरी तरफ से जी आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले मिस शहीन यूसुफ साहबा, मैडम फौजिया जेकब साहबा और मिस सुंबल का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आपके दरमियान बातचीत का मौका दिया। तो बड़ी ही मुख्तसर सी बात करूँगा, चूँकि अभी लाइट भी चली गई है तो काफ़ी एम्बैरसमेंट आप लोगों को होगी। तो 2-3 ही है। अगर मैं कानूनी बातें शुरू करूं तो शायद यहाँ के घंटों लग जाएं, वो चीज़ कवर नहीं हो सकेगी। लेकिन मेन जो 2-3 बातें हैं, जैसे हम अपनी एक समाजी तौर पे ज़िंदगी गुजारते हैं तो हर बंदे को एक आगाही होनी चाहिए कि मज़दूरों के क्या हकूक़ हैं, बच्चों के क्या हकूक़ हैं। बस यही 2-3 मुख्तसर सी बातें हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें मज़दूरों के हकूक़ की, तो पाकिस्तान का जो आइन है और कानून है या बाद में जो उस पर कवानीन मज़दूरों के हवाले से बनाए गए हैं, हर तरह से मज़दूर को प्रोटेक्ट करते हैं। ना तो किसी को आप जबरी मशक्क़त पे मजबूर कर सकते हैं, ना किसी बंदे से आप कोई किसी भी स्टाइल में ज़ालमाना तौर पे काम ले सकते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से ही काम करेगा और उसके काम करने के औकात कार जो हैं वो भी फ़िक्स हैं। जैसे अभी मैडम आप मुतारफ़ी सिलसिले में बता रही थी जी कि 8 घंटे के लिए काम करने के लिए वो शिकागो की तहरीक चलाई गई। तो किसी भी मज़दूर से 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी एम्प्लॉयर है जो भी उसको काम करने पे लगाता है वो काम नहीं ले सकता। अगर उससे ज़्यादा वो काम लेगा तो फिर उसको जो लेट सिटिंग है या ओवर टाइम है वो पे करेगा। और ओवर टाइम जो होता है उसके भी एक अपने औकात कार है। अब ये नहीं है कि एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है तो आप उसे ये कह दें कि जी अगले 8 घंटे भी काम करना है तो आपको ओवर टाइम दे देंगे। इसकी भी 2-3 घंटे ही लिमिट होती है और वो भी फिर उसको जो पहले जो 8 घंटे है उस हिसाब से उसको डबल पे किए जाते हैं। तो इस हवाले से मज़दूरों को हर वो हकूक़ दिए गए हैं कि जो आप समझते हैं कि इंसान होते हुए एक बंदे की जो कदर कीमत है उसको वो ख़राब ना करें, कोई भी ऐसा उससे अमल ना करवाया जाए। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए जो है इस तरफ आऊँगा। आगे वो चाइल्ड लेबर की वो मेन बात है। तो बच्चों की तो चाइल्ड लेबर जो है अभी पहले अगर 90s का दौर हम देखते हैं तो उसमें तो कुछ पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। फिर अब आके इस पे बड़ा गवर्नमेंट ने काम किया है और अब कोई कह रहे हैं कि वो उनके जो अपने फैक्ट्स एंड फिगर है कि अब 30 लाख जो लोग हैं ना स्टिल अभी इन्वॉल्व हैं। तो 3 करोड़ का और 30 लाख का बड़ा डिफरेंस है। तो अभी भट्टों पे बहुत ज़्यादा बच्चे फैमिली के साथ ही वो चले जाते थे शौकिया ईंटें बनाने। अब मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई इधर पंजाब में ऐसा ब्रिक किलन होगा जो भट्टा है कि वहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हों। इसको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्टली फोकस किया है कि बच्चों की जो मजदूरी है ना वो ख़ास तौर पे भट्टों पे वो तरह तरह की एक्सप्लॉयटेशंस थी, तरह तरह के वहाँ पे वो जराइम थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती होती थी। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इक़दाम है कि बच्चों को वहाँ से हटाया गया है। अब भी बीच बीच में फैमिलीज़ ले जाती हैं। जो भट्टे का मालिक होता है उसकी तो ख्वाहिश होती है कि पूरी फैमिली काम करे ताकि मैक्सिमम ईंटें बना सके, लेकिन फिर भी जो है ना वहाँ पे इतना चेक एंड बैलेंस। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, वहाँ पे शेखुपुरा के 350 भट्टे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। वहाँ पे मेरे चक्कर काफ़ी ज़्यादा लगते रहते हैं मुख्तलिफ हवाले से। तो मैंने अभी कोई शायद ऐसा ही भट्टा देखा होगा कि जहाँ पे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ भी बच्चे काम करते पाए जाते हैं उसको बड़ा वो स्ट्रिक्टली फोकस करते हैं। तो पेरेंट्स यहाँ पे ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो मेरा इनको एक ही पैगाम है चाइल्ड लेबर के हवाले से कि बच्चों को काम पे ना भेजें, उनको पढ़ाएं। इस दौर में बच्चे पढ़ाने बड़े मुश्किल हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अपनी ज़रूरियात को कम करके मैं मोस्टली चैनल्स पे जाता हूँ तो मुझसे क्वेश्चन होता है कि जी आप वकील हैं,
आप एक वकीलों का जो तबका उसको उसकी नुमाइंदगी भी करते हैं, तो आप अपनी कौम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मुझसे हर चैनल पे पूछते हैं, जितने भी हमारे ये मिनिस्ट्रियल चैनल्स हैं, मजहबी चैनल्स हैं, तो मैं वहाँ पे एक ही बात करता हूँ कि वालिदैन को मेरा ये पैगाम है कि अपनी ज़रूरियात को कम करके, चाहे आप अपनी शॉपिंग को कट ओवर करें, जो भी आपके तफरीही विज़िट्स होते हैं या एक रिलेटिव्स की तरफ जाना है, कोई भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा जो भी लग्जरी है, उसको कम करके सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना आप अपने बच्चों पे लगाएं। क्योंकि जब ये पढ़ेंगे तो फिर जो हमारी जो एक समाजी पहचान है ना, जिसे हम अपनी एक सोशल रिकग्निशन कहते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में हम लोग जो है बीइंग मिनॉरिटी सर्विंग क्लास काउंट होते हैं। सर्विंग क्लास से मुराद के ये खिदमत करने वाले लोग हैं। हम में बिजनेसमैन बड़े कम लोग हैं, हम में लैंडलॉर्ड तो खैर है ही नहीं, मखसूस से गांव है जहाँ पे ज़मीनें अलाट हुई, खैर वो भी बाद में बिक बुक गई। तो अब जो तरक्की करनी है लोगों ने वो एजुकेशन से ही करनी है। तो वो एजुकेशन से तरक्की तभी आएगी ना जब बच्चे पढ़ेंगे। तो अगर हम सिर्फ अपने वक्ती रिलीफ के लिए पेरेंट्स बच्चों को काम पे लगा दे, किसी को होटल पे भेज दिया है, किसी को जो है वो कोई भट्टों में इन्वॉल्व है काम करने पे, कोई जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे जो कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ भेज देते हैं, कोई डस्टिंग पे लगाया हुआ है बच्चे को। तो ये जो चीज़ें हैं ना उनको पढ़ाएं। अब तो गवर्नमेंट लेवल पे वैसे ही मैट्रिक तक एजुकेशन वैसे ही फ्री है। अगर कोई समझता है कि मैं वहाँ भी नहीं बच्चों को भेज सकता, तो मैंने कोई ऐसा शहर नहीं देखा कि जहाँ पे मिनिस्ट्रियल लेवल पे स्कूल नहीं बने। प्राइमरी मैट्रिक तक हर जगह स्कूल अवेलेबल है। तो इसलिए बच्चों की स्टडी पे जो है ना आप काइंडली ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम खुद से बच्चों को भेजते हैं काम पे तो वो फिर चाइल्ड लेबर में डेफिनेटली आएगा कि हम उसकी जो जिस्मानी, उसकी ज़हनी, उसकी अखलाकी कोई किसी तरह की हम ग्रोथ होने नहीं खुद ही दे रहे पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने बच्चों की एजुकेशन पे तवज्जो दें। इसी से हमारी जो शनाख्त है वो भी तब्दील होगी, इसी से हमारी कौम भी तरक्की करेगी। हमारा जो स्पेसिफिकली माइनॉरिटी हैं हम, तो उससे भी फिर जो है ना एक पाकिस्तान में भी वो पूरा एक मैसेज जाएगा कि माइनॉरिटीज़ का भी ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनका एक अपना रोल है। तो अपनी बात को मैं बहुत शुक्रिया सर, आपके इस बहुत ही मुख्तसर वक्त में इन चीज़ों पर रोशनी डालना, और ख़ास तौर पे जो हमारे मिनॉरिटीज़ के और क्रिश्चियन कम्युनिटी के मसाइल हैं, जिसमें चाइल्ड लेबर से लेकर जो हमारी मिनॉरिटीज़ जो है दिन रात बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करती है, उसका एक ही हल है कि हाँ आज हम अपनी नस्लों को जो है तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। अदरवाइज़ अगर हम मजदूर हैं और हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं, तो वो भी शायद इसी तरह किसी फैक्ट्री में किसी और जगह पे मजदूरी ही करते अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी मैं गुजारिश करूँगी मिस सुंबल से, जो कि कैथलिक वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हिस्सा हैं और हमारे साथ ख़वातीन की इस तहरीक में मिलकर ख़वातीन के लिए जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता है, ये ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत सारा प्रोग्राम्स में और सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मिसेस सुंबल नईम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सारे देख रहे हैं कि जितने भी मेरे साथी हैं सब ने आपको चाइल्ड लेबर के बारे में बताया। तो चाइल्ड लेबर कोई शौक़ से ना करता है ना करवाता है, बहुत दफ़ा ये मजबूरी होती है। फ़ीमेल चाइल्ड भी होती हैं जिसमें बच्चियां भी होती हैं और लड़के भी होते हैं जो इसका शिकार होते हैं। बाज़-औक़ात मजबूरी बन जाती है, बाज़-औक़ात ज़्यादातर लड़के ऐसे हैं जो घरों से निकलते हैं कुछ बनने के लिए, ख्वाब उनके होते हैं, बहुत ऊंचे ख्वाब होते हैं, और वो ख्वाब जब देखते हैं उनको पूरा गलत तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर उनको मजबूरन चाइल्ड लेबर का शिकार होना पड़ता है। तो मेरे साथ मैं एक बॉयज़ स्कूल में पढ़ाती हूँ, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मैंने देखे हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी अपनी लाइफ में। आज मेरे साथियों ने बात की कि चाइल्ड लेबर को रोकना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अरसे से इस पर कोशिश हो रही है और इसमें बड़ा फ़र्क भी आ रहा है। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक तजर्बा शेयर करूँगी। मैं पहले बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाती रही थी, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अपनी कम्युनिटी के ऐसे स्कूल में मैंने फ़र्स्ट टाइम टीचिंग शुरू की, तो मैं 10th क्लास में इंग्लिश पढ़ाती थी। मेरा एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा था, पढ़ने वाला बच्चा था, वो 1 हफ़्ते के लिए गायब हो गया। 1 हफ़्ते के बाद आया, बड़ा थका हुआ। मैंने पूछा बेटा टेस्ट नहीं याद किया? नो मैडम। नेक्स्ट डे फिर यही, नो मैडम। मुझे गुस्सा आया, मैंने स्टिक पकड़ी, मैंने कहा हाथ करो। हाथ उसने मुझे दिखाया, उसके हाथों पे छाले थे। मैंने कहा दूसरा हाथ करो, दूसरे हाथ में भी यही था। मैंने कहा खुरम ये क्या? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं, हाथ छुपा रहा। मैंने कहा बेटा मुझे बताओ ये मसला क्या, आप कहाँ थे? हफ्ता पूरा आप गायब रहे हो, कहाँ गए, क्या हुआ?
वो बच्चा चुप था। उसके दूसरे दोस्त ने मुझे बताया, मैडम मैं बताता हूँ, ये नहीं बताएगा। मैंने कहा हाँ जी बोलें, क्या मसला था? कि उस बच्चे की 4 माह की फ़ीस पेंडिंग थी और वो फ़ीस पे करता तो उसका दाखिला जाना था। उसने ये जो सड़कें बनती हैं वहाँ पे रोड़ी कूटते हैं, वो उसने किया 1 हफ़्ते काम और अपनी 4 माह की फ़ीस कलेक्ट की, उसने फ़ीस सबमिट करवाई और फिर वो पढ़ने के लिए बैठा। इस वाक़या ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज इस वाक़या से आया कि अब मैं ये कोशिश करती हूँ तब से लेके अब तक के जो वाकई ही नीडी पीपल हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इस वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको साथ लेके चलूँ। कहीं ना कहीं खुद अगर मैं कर सकूँ तो मैं करती हूँ। बाज़ औक़ात मैं अपने साथियों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, हम लोग मिल के भी करते हैं, ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अवेयरनेस हम सबको बहुत है, हम सब जानते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है अच्छी बात नहीं है। बेटियों को दूसरों के घरों में काम पे भेजना ये भी अच्छा नहीं है। उनके साथ नाज़ेबा गुफ्तगू होती है, गलत लैंग्वेज यूज़ होती है और बहुत कुछ उनके साथ गलत होता है। और इसी तरह बेटे जब जाते हैं काम पे, उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और डिस्क्रिमिनेशन में बात आ जाती है, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम अवेयर हैं सारे, लेकिन आज हम ये देखें कि हमने इसको कैसे रोकना है। जहाँ मैं हूँ, जिस फील्ड में, जैसे हमारे एक साथी वकील हैं, इस पास्टर हैं, जहाँ जहाँ भी हम हैं, अपने घरों में भी आप हाउसवाइफ्स हैं, तो हम इन लोगों की, अपने बच्चों की, ये सारे हमारी कम्युनिटी के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हम इन बच्चों की किस तरह हेल्प कर सकते हैं, हम इस चाइल्ड लेबर को किस तरह कम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मज़दूर बच्चा पढ़ाई में निकम्मा हो, ज़ीरो हो। बहुत ब्रिलियंट बच्चे भी मैंने देखे हैं, पढ़ाई में बहुत टॉपर भी हैं। और इसके साथ मैंने एक और तजर्बा किया, मैंने बच्चों को गाइड करना शुरू किया कि बेटा देखें, हमारी फ़ीसें रुक जाती हैं, हमें प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है, माँ बाप परेशान होते हैं, बाज़ का स्कूल छोड़ना पड़ता है। हम एक काम करते हैं, अपनी पॉकेट मनी सेव करते हैं। अब सारे बच्चे सुनने वाले भी नहीं होते। मेरी 45 की क्लास में से 2 बच्चों ने अपने गल्ले बनाए, उन्होंने पैसे जमा किए। एक ने तो 2 माह की फ़ीस कलेक्ट की, एक ने 1.5 माह की कलेक्ट की। कहता मैडम 1.5 माह की फ़ीस से ज़्यादा नहीं मेरे से हो सकती, इसमें कर लें जो करना आपने। मैंने कहा ठीक है, इसमें मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरे साथ सिस्टर जैनवी हुआ करती थी, उनसे भी हमने बड़ा कुछ सीखा। तो ये हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, बच्चों ने इसमें कोऑपरेट किया और बच्चे, वो 4-5 बच्चे ऐसे गुजरे हैं जो इस तरह करके अपनी एजुकेशन मैट्रिक तो कंप्लीट कर गए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इससे भी आगे गए हैं, मिलते भी हमें आके। तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो यहाँ आखिर में मैं एक शेर से इसको एंड करूँगी। वो जिसका एक बेटा भूखा हो 8 पहरों से, वो जिसका एक बेटा भूखा हो 8 पहरों से, बताओ अहले इल्म दानिश, बताओ अहले इल्म दानिश, वो रोटी ले या तख्ती ले। ये हम सबके लिए सवाल है कि हम कहते बहुत कुछ हैं, तकरीरें बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा अपना हिस्सा कितना है कि हम उसमें उसको रोटी देने में मदद करते हैं या उसको तख्ती देने में मदद करते हैं। तो आज ये सवाल हम सारे साथ लेके जाते हैं, कोशिश करें कि हम इसमें अपना अपना हिस्सा डालें। थैंक यू। जहाँ जहाँ पे ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। इसके लिए एक तजवीज़ ये भी हो सकती है तालीम के साथ साथ कि हम अपने ख़ानदानों को छोटा रखें। हमें पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें पता है कि जो रोज़गार के मौक़े हैं वो भी कम हो गए हैं और कोरोना में तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो ऐसे हालात में हम अपने ख़ानदानों को छोटा रखें, जितने लोगों को हम अपनी फ़ैमिली को पाल सकते हैं, एक अच्छे तरीके की अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, हम उतने ही लोगों तक महदूद रहें। और जो काम की बात है तो मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ एज लिमिट है कि आप उन्हें 15 साल के अंदर वो काम कर सकते हैं बच्चे, और उसके बाद अगर उन्होंने कोई ख़तरनाक किस्म का काम करना है जहाँ पे लाइफ रिस्क हो सकता है, उसकी भी एक एज लिमिट है। तो हम उन सारे कवानीन को भी जहन में रखें और बाहसियत वालिदैन जो है वो भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और अपने बच्चों को एक महफूज मुस्तकबिल दें। इसके साथ ऊपर इस बैनर पे लिखा हुआ है कि अप्रिसिएशन है। तो बाहसियत इंसान जब खुदावंद ने हमें बनाया और फिर आदम को वहाँ से हम देखते हैं बाग से निकाला गया, तो यही था कि तू मेहनत करेगा, तेरा पसीना गिरेगा और फिर वो ज़मीन तेरे लिए कुछ उगाएगी। तो ये मेहनत जो है ये तो हमें उस वक्त से ही वदीयत है, तो हमने ये करनी ही करनी है। तो जिस तरह का भी काम है, हम बाइबल में देखते हैं कि वहाँ पे काश्तकारी करते हुए लोगों को देखते हैं, हम रसूलों को मछलियाँ पकड़ते देखते हैं, हम दानियल को बादशाह का मुशीर के तौर पे देखते हैं, हम कातिब देखते हैं जो बादशाहों के साथ हैं, हम आम फील्ड वर्क में या आम लोगों को भी देखते हैं। तो हर तरह का काम जो है वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है और जितने भी लोग काम करते हैं हम उनके काम के मोहताज होते हैं। हमें किसी न किसी सूरत में ज़रूरत होती है, मुझे लॉयर साहब की ज़रूरत होगी, उनको आगे बच्चे पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत होगी, सबको डॉक्टर की ज़रूरत होगी। तो सारे काम हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। हम अपने तौर पे उन सारे लोगों की उनके काम की वजह से इज़्ज़त करें। और आज आप लोगों का यहाँ पे आना
इसके लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे काम को सपोर्ट करें। ये भी हमारे काम का हिस्सा था कि हम आपको यहाँ पे बुलाएं, आप हमारे साथ आएँ और हम ये अवेयरनेस जो है वो आपके साथ शेयर करें। तो मैं इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर काशिफ नेमत का, सर नासिर का, मिसेस सुंबल का और बाकी दीगर मेहमानों का जिन्होंने यहाँ पे आके हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया मिस फौजिया। और आखिर में मैं मिस फौजिया की शुक्रगुज़ार हूँ और शाहजूब की शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि हमने बेहतर समझा कि मई के महीने में, चूँकि अभी हम फर्स्ट वीक में ही हैं, तो ये मज़दूरों का जो दिन है इस हवाले से जो बातचीत करनी ज़रूरी है उसको जो है वो मनाया जाए।